30 अप्रैल 2026 को एक गैजेट जो है वो पब्लिश हुई थी। एक हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब द्वारा जो जितने भी रेट्स थे पैसेंजर व्हीकल्स के, जितने भी रेट्स थे तमाम कैटेगरीज़ के, वो जो था वो 18% हाइक के बाद जो गवर्नमेंट डिसीज़न था, कैबिनेट का डिसीज़न था, उसको एक ऑर्डर की शक्ल में 30 अप्रैल को वो निकाला गया था वो। और उसमें हर एक कैटेगरी की जो भी गाड़ियां हैं उनके किराए जो थे वो तय किए गए थे। 18% का हाइक जो है गवर्नमेंट ने इसको माना था और वही ऑर्डर जो था वो निकला था। उसी में हर एक रूट के जो रेट थे वो पूरी वो बुकलेट थी, मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो रेट है ये एक प्रतिक्रिया रहती है। रेट कोई एक आदमी तय नहीं करता, रेट कोई एक ऑफिस तय नहीं करता। ये रेट तकरीबन 2 से 4 महीने लगते हैं। बहुत सी कमेटियां होती हैं जो बैठ के छोटे छोटे पैरामीटर्स को देखती हैं, गाड़ी के चेसिस से लेके गाड़ी की फैब्रिकेशन कंप्लीशन तक, गाड़ी के टायर, गाड़ी की बैटरी, गाड़ी पे होने वाले खर्चे, इंश्योरेंस, गाड़ी चलाने के लिए जो ड्राइवर रखा जाता है उसकी कितनी सैलरी, उसका कितना खाने पीने का खर्चा, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके, ये सारे पैरामीटर्स को देख के, और इन सारी प्रतिक्रिया में जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशंस रहती हैं, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, उनको कॉल किया जाता है। कमेटीज़ जो बनी हैं हायर लेवल पे, और वो मेंबर रहते हैं इसमें, उनके साथ डिस्कस किया जाता है, उनसे रिप्रेजेंटेशंस ली जाती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। उसको फिर एनालाइज करने के बाद कम से कम 4 स्टेप पे ये रेट जो है एनालाइज किए जाते हैं। और उसके बाद जो हाई पावर्ड जो कमेटी होती है हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस, वहाँ पे जाके जो यहाँ से रिकमेंडेशंस गई होती हैं वो रिकमेंडेशंस वहाँ पे फिर इन लोगों को बुलाया जाता है। एसोसिएशंस के जितने भी जो भी चुने हुए लोग होते हैं वो वहाँ उस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। उसके सामने ये सारा डिस्कस होने के बाद फाइनल रेट तय किया जाता है, जो रेट फिर उसके बाद कैबिनेट में जाता है, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये रेट्स जो हैं ये निकलते हैं। मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को नीचे बहका रहे हैं कि एक कमरे में बैठ के आरटीओ द्वारा या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा या किसी भी एक आदमी द्वारा ये रेट हम पे थोप दिए गए। मैं आपको बता दूं कि 5 साल के बाद ये रेट जो हैं ये एनहांस हुए हैं, ये रेट रिवाइज्ड हुए हैं। 18% का जो है हाइक दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये रेट किलोमीटर के माध्यम से बताए गए हैं कि इतने किलोमीटर पे इतना किराया होगा। तो हमने ये कहा कि किलोमीटर में अगर ये रेट है तो जो पब्लिक है, चाहे वो ई ऑटो पे बैठेगी, चाहे वो ई रिक्शा पे बैठेगी या ब्लैक ऑटो पे बैठेगी, उनमें मीटर जो हैं वो अनिवार्य हैं। क्योंकि किस तरह से ये देखा जाएगा कि मैं कहाँ से कितने किलोमीटर तक चला, तो हमने ये कहा कि मीटर जो हैं इनमें होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। तो मुझे लगता है मोर देन 50% लोगों ने ये मीटर इंस्टॉल भी कर दिए। एक अच्छा अमाउंट इनको मिला है। जो हमारा पेट्रोल वर्जन जो ऑटो है, ब्लैक ऑटो जिसको आप कहते हो, उसका 26 रुपये, क्योंकि उसकी पेट्रोल की कास्ट देखी गई 26 रुपये पैरा किलोमीटर, उसके बाद 20 रुपये पर किलोमीटर उसका रेट, जितना भी किलोमीटर वो चलेगा। लेकिन इसका पता तभी चलेगा सवारी को कि उसके सामने मीटर है। फिर ई ऑटो को पहला किलोमीटर ये दिया गया कि पहला किलोमीटर 25 रुपये, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर सवारी सफ़र करती है तो 20 रुपये, ये और ऐड होता रहेगा। इसी तरह ई रिक्शा जो है, कंप्लीट ई रिक्शा को 1 किलोमीटर पहला 15 रुपये, फिर जितना किलोमीटर वो चलेगा 15 रुपये। अब अगर आप कहते हैं कि रेट, ऑटो की कीमत है 5 लाख, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ई रिक्शा की कीमत है 2 लाख, तो ये सारा एनालिसिस कास्ट बेस पे होता है कि किसकी कितनी लागत है। उसके बेस यही रहता है कि उसकी कितनी लाइफ है, उस बेस पे ये रेट तय किए जाते हैं। बड़े छोटे छोटे माइन्यूट इस पे चीज़ें जो हैं वो नोट की जाती हैं, उसके बाद ये रेट फिक्स होता है। तो ये अच्छे रेट थे। पहले किलोमीटर में 15 रुपये, फिर उसके बाद जितना वो चलेगा 15 रुपये और ऐड होता रहेगा। तो हमने जब मीटर्स के लिए कहा तो 50% लोगों ने मीटर लगवा भी दिए। मीटर में मैं आपको बता दूं, उसमें भी बड़ी धारणा, बड़ी चीज़ें चली, पता नहीं क्या हो गया।
मीटर हमारा लगवाना हमारा मैंडेट नहीं है, वो हमारे जो मेट्रोलॉजी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो फिक्स करते हैं। मीटर को सीलिंग उन्होंने करनी है जो वेट एंड मेजर वाले हैं, और हमारा काम है देखना कि ये मीटर जो है ये इंस्टॉल है कि नहीं। हमने कहा जहाँ से आपको सस्ता मीटर लगता है आप लगाएं, हमने कोई ये नहीं कहा आप वहाँ जाएं, जहाँ आपका मन करता है मीटर लगवाएं।